अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है इंडिया वन मोर गिफ्ट वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वन मोर गिफ्ट वर्ल्ड, WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया के कई लाखों लोगों की जानों को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। दोस्तों ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत की छवि को आने वाले समय में चार चांद तो लगने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों की जान भारत की मेडिसिन के कारण बचेगी, वो भी जो दुआएं भारत को देने वाले हैं, वो भारत का सबसे बड़ा खजाना है, जो भारत की तरक्की को, बुलंदियों को और भी ज्यादा इंश्योर करने वाला है आने वाले समय के अंदर। दोस्तों खबर बताएंगे, खबर सुनने का आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों कल भारत के प्रधानमंत्री, WHO के चीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के ऑफिशियल, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने भारत के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की नींव रख दी। इस नींव के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक नया तोहफा दे दिया है, और वो तोहफा है आयुर्वेद के साथ साथ दुनिया की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो अब एक मंच पे आकर रिसर्च करेंगी और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब मिलकर काम करने वाली है। भारत के आयुर्वेदा की अब पहुंच दुनिया के कोने कोने तक जाने वाली है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताएंगे। दोस्तों WHO के चीफ ने 1 साल पहले इस सेंटर की अनाउंसमेंट की थी। इस सेंटर की अनाउंसमेंट हुई और अब गुजरात के जामनगर के अंदर यह WHO का ग्लोबल सेंटर खुल चुका है, और जितने भी दुनिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाएंगी और लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए यहीं से दवा निकलेगी। भारत के लिए एक अच्छी बात है कि ये जो आयुर्वेदा है, इसके अंदर बहुत सी जानकारियां छुपी हुई हैं। भारत के अंदर आयुर्वेद को 5वां वेद माना जाता है, और जिंदगी के अंदर जिंदगी कैसे जीनी है, किस मौसम में क्या खाना है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। आज के दौर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर चला चला कर कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर बैठ बैठ कर लोगों की ओबेसिटी बढ़ गई है, मेंटल इलनेस आ गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक खिंच जाते हैं लोग। उन सभी बातों को किस तरीके से दूर किया जाए, 5वें वेद आयुर्वेद के अंदर सब बातें लिखी हुई हैं। आयुर्वेद भारत के लोगों के लिए एक तोहफे के समान है, और भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, और यही कारण है कि इस तोहफे की जो किताबें हैं वो अब दुनिया के लिए खोल दी है जामनगर गुजरात के इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। WHO के चीफ ने आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, पंचकर्म, यूनानी परंपरा के अनुसार जितनी भी चीजें भारत के अंदर पारंपरिक हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनुअल ट्रेडिशनल समिट होने चाहिए, और इसी के साथ जिस तरीके से आप देखते हो कि जो आजकल की दवाइयां हैं जिनके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, कोविड की वैक्सीन आप देख लीजिए कि कोविड की वैक्सीन को लेकर रिसर्च करनी थी तो करोड़ों डॉलर फूंक दिए थे अमेरिका और अलग अलग देशों ने। और इसी तरीके से आयुर्वेद, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और ये आज इतना कारगर है कि लोगों की जानों को बचा रहा है, उनकी जिंदगी को बढ़ा रहा है, इसके ऊपर पैसा और फंडिंग करनी चाहिए, इसकी रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए, और दुनिया को अब आयुर्वेदा की ओर लेकर जाना चाहिए। ये बातें भारत के प्रधानमंत्री ने बोली। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपील करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास आज कंप्लीट डाटा है दुनिया का, दुनिया के अंदर कौन से लोग किस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, और कौन सी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद की दवा से उसका इलाज किया जा सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर आयुर्वेदा और इसी के साथ एलोपैथी दोनों की दवाइयों का इस्तेमाल करके दुनिया की लाइफ स्टैंडर्ड को हम ऊपर उठा सकते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है, और चाइना के अंदर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है, और
चीन के जो एक बहुत ही अच्छे लोग थे वो भारत के अंदर आयुर्वेदा को स्टडी करने के लिए आते थे और 5 दशक पहले आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी जामनगर के अंदर ही थी। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात के अंदर खोला गया है। दोस्तों, आने वाले समय में आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। भारत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है, क्योंकि जब दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, इस सेंटर से एनुअली रिपोर्ट पेश होंगी, सबमिट होंगे, रिसर्च होगी, फंडिंग होगी, दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, उसकी ताकत के बारे में पता लगेगा, तो लोग आयुर्वेदा की चीजों को खरीदना चाहेंगे और उन चीजों को बेचने के लिए भारत ने यहां पर दरवाजे खोल दिए हैं और भारत ने अपनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है। दोस्तों, आपने देखा योगा के कारण मुस्लिम देशों के अंदर योगा बहुत फेमस हो रहा है। लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत आसान हो गया है। जो लोग छोटी छोटी बातों में खिंच जाया करते थे, योगा करके आज वो खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार हैं जो योगा करते हैं। आमीन हफीज जैसे कई पत्रकार हैं जो योगा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ अपनी जिंदगी को उन्होंने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। योगा भारत का एक गिफ्ट है पूरी दुनिया को और इसी तरीके से ये ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पूरी दुनिया के गरीब से गरीब देशों के लिए एक गिफ्ट होने जा रहा है। एलोपैथी की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक की जो दवा है वो सस्ती भी होती है और कारगर भी होती है। बस अब एक चीज की जरूरत है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, कौन सी बीमारी में आयुर्वेदा की दवा इस्तेमाल होनी है, इसको लेकर पूरी रिसर्च हो। और रिसर्च के बाद एक बहुत सी बातें भी पता लगी हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है लेकिन आयुर्वेदा के अंदर है। तो ये सारी बातों को फोकस करके अब दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए भारत ने एक और तोहफा दे दिया है और भारत के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान की किताब भारत ने पूरी दुनिया के लिए खोल दी है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। और आने वाले भारत के प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाले 20 से लेकर 25 सालों तक हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा हो जाने वाली है और दुनिया के अंदर एलोपैथी की तरह आयुर्वेदा को भी जाना जाने लगेगा और उसकी नींव हमने आज जामनगर गुजरात के अंदर रख दी है। क्या कहना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के इस तोहफे को जो दुनिया को अब मिल गया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। जी जनाब, बहुत बड़ा स्टेप मैं ये कहूँगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी वीडियो में वो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी तो ऐसी बीमारियाँ हैं जो एलोपैथिक के अंदर उसका इलाज है ही नहीं और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है लोगों को। जैसे हम ही थोड़े दिनों पहले रो रहे थे कि यहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये कह रही आयुर्वेदा के थ्रू उन बीमारियों का भी इलाज है, बस रिसर्च करने की ज़रूरत है। और जब रिसर्च होगी, जब फंडिंग होगी, जब पूरी रिपोर्ट सबमिट होंगी तो आप देखें एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लोग इस तरफ आएंगे और वो जो ट्रेडिशन मेडिसिन है उसको लेकर वैसे ही लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, इस तरफ इंटरेस्ट बहुत है। असल में मसला ये है कि आयुर्वेदिक जो थी ना, ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स, इनकी कोई डिग्रीज, इस तरह का सिस्टम कम है। कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या कहते हैं अपना हिकमत पढ़ाती हैं, आयुर्वेदिक पढ़ाती हैं, डिग्रियां देती हैं। अच्छा, जहाँ पे मैं ये कहूँगी मोदी जी कितने समझदार हैं कि कई सालों पहले वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जामनगर में पहले यूनिवर्सिटी थी आयुर्वेदिक, फिर वो शायद ख़त्म हो गई होगी या जाहिर सी बात है दौर चेंज हुआ, ज़माने चेंज हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जाने। तो अभी दोबारा से यहीं पे WHO का इंस्टीट्यूट खोला है पूरा इन्होंने, है ना, उनके ताउन से। अच्छा, ये वाला जो हिकमत है ना, ये वाले जो इलाज हैं ये बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना। यानी कि जड़ी बूटियों से या दरख्तों से या पत्तों से या शाखों से या तनों से या पत्थरों से या नमकियात से या मादनियात से XYZ दुनिया में जो चीज़ें थी ना उनको अरेंज करके उनको किस तरीके से लगाया गया। देखें, अच्छा एक बात बताएं, बहुत पीछे हम चले जाएं तो मेडिसिन तो नहीं थी, तो फिर कैसे लोग सरवाइव करते थे? ऐसे ही। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये इन चीज़ों में असर है, इन चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सही। लेकिन क्या हो गया, लोगों ने जल्दी के चक्कर में एलोपैथिक पे आए कि फटाफट हमें रिजल्ट चाहिए और हमें दर्द से आराम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये एलोपैथिक बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक बीमारी के लिए दवाइयाँ खाते हो मुसलसल, शायद आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, साथ साथ आपका जिगर का मसला अलग हो जाता है, आपकी नज़र पे अलग डिफेक्ट पड़ता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें। अभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ फीमेल्स के अंदर जो हमारी मदर्स वगैरह होती हैं उनके अंदर आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है, घुटनों का दर्द। बहुत ठीक है, वो हर किसी में होता है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द।
तो मैं अक्सर देखती हूँ कि मामा कोई ना कोई टैबलेट खा रही होती हूँ घुटनों के लिए। अच्छा, वो जब तक खाती हैं तब तक तो उनको रिलीफ है, आराम है, एक दिन का भी गैप कर दिया तो वो तड़प रही होती है दर्द से। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ ये कैसी मेडिसिन है, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए हो गई है। यही सही कह रही हैं। ठीक है, अब आयुर्वेद के बारे में मैंने ये सुना है क्योंकि जड़ी बूटियों से बनता है, नेचुरल तरीके से होता है, तो उसमें देर से असर होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं फौरी नहीं है, देर से असर होगा, लेकिन ताहयात पूरी जिंदगी के लिए बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। घुटनों वाला जो मामला आप बता रही ना, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उम्र का तकाजा होता है, जिसमें फिर वेट इंसान का जब ज़्यादा होता है ना, फिर घुटनों का इशू अक्सर आता है लोगों के साथ। अच्छा, मैंने उनकी बहुत सारी ऑयलिंग होती है ना कुछ, और घुटने का दर्द होता है असल में। हर इलाज देख लिया, हर चीज़ करके देख लिया। अच्छा, उनकी कुछ फ्रेंड्स हैं, फुप्पो हो गई, खालाएँ हो गई, उनकी फ्रेंड्स हो गई, मोहल्ले वाले हो गए, मतलब मैंने जिसके मुँह से सुना ये कॉमन बीमारी है, चाहे वो दुबली हो, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो यंग हो बहुत, चाहे वो एजिड हो। असल में एक घुटना को जो ना जो मूव जॉइंट वाला मसला, यहाँ पर जैसे गाड़ियाँ मशीनरी होती है, उसके अंदर ग्रीस लगता है ना, यानी कि मूवमेंट जहाँ होती है तो वहाँ पे ऑयलिंग होती है, ताकि ग्रीस की वजह से जो दो चीज़ें आपस में रगड़े ना, तो ये ग्रीस जब ख़त्म होता है, ये ऑयलिंग जब ख़त्म होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज बताते हैं एलोपैथिक में, बाकायदा इंजेक्शन लगते हैं। आखिरी हाल ये बताते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, पूरा वही ऑयल जो है ना, वो समझो एक तरह से आर्टिफिशियल ऑयल डाला जाता है। अच्छा, एक डॉक्टर हैं यहाँ पे, सिख डॉक्टर हैं, तो उनका मतलब बड़ी शिफा है उनके हाथों में, तो लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते हैं। बनारस आपने सुना होगा आप, तो वहाँ बैठते हैं। आपको पता है 10,000 की मेडिसिन दे रहे हैं वो। ज़बरदस्त, बड़ी बात है। एक मंथ के लिए मेडिसिन दे देते हैं वो, एक साथ पूरी मतलब पुड़िया बनाकर घुटने का इलाज करते हैं। हाँ, वही घुटने के लिए हैं वो, स्पेशलिस्ट हैं इसके लिए। लेकिन 10,000 उनके साथ भी यही मसला है कि वो खाते रहें तो सेट हैं, वो छोड़ दें तो खत्म। अच्छा, मेडिसिन देखें कॉस्टली इतनी कि 10,000, चले बंदा दे भी दे 10,000, अच्छा लोग इलाज भी करवा लें, सही हो जाए ना, करवा रहे हैं, लेकिन इसी बिना पर कि 1 महीने रिलीफ रहता है, उसके बाद दोबारा। अच्छा, इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत पहले एक वीडियोस देखी थी, मैं बहुत पहले, अब तो इतना वो टाइम का भी थोड़ा मसला होता है, नेशनल जियोग्राफिक बहुत देखता था, बहुत ज़्यादा। तो एक ऐसा इलाज देखा मैंने इंडिया में, एक तो अखबार में देखा था, मैंने पढ़ा था, एक ऐसे हकीम है सड़क पे बैठते हैं, वो हैं दाढ़ी है, मुस्लिम यानी मुस्लिम, तो सड़क पे बैठते हैं, वो लोगों को ना कट लगा के जिंदा, हाँ कट लगा के ना ब्लड निकाल के इलाज करते हैं। तो नज़ला ज़ुकाम के बंदा को लेके कैंसर तक के बंदे का इलाज करते हैं। और आप यकीन करें, अखबार में पूरा आर्टिकल था, सड़क पे लाइन लगी हुई है लोगों की। एक ये हो गया, हाँ, और एक और आप याद रखिएगा, अल्लाह ना करे वो वाला आप बता दें। एक और मैंने देखा कि बाकायदा फिश एक सांस और दमे के मरीज़ को का रश लगा हुआ है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं इंडिया में, और वहाँ पर जहाँ पे इलाज हो रहा है ना, एक मंदिर तरह का बना हुआ है, टेंपल बना हुआ है, वहाँ पे बाकायदा लोग बैठे हुए, और वो एक दवाई बनाते, ख़ानदानी परंपरा है उनकी, यानी कि उनके बाप दादाओं परदादाओं ने दवाई दी, और वो भी कहाँ से थी वो भी मैं बताता हूँ। उनके पास एक दवाई है येलो कलर की। अच्छा, उनके नहीं पाउडर टाइप का, और आटे की तरह, लई की तरह। अच्छा, वो इलाज हो रहा है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और बाहर जो है ना, अब अक्सर आपने देखा है गली मोहल्लों में छोटी छोटी मछली वाले आते हैं, जिंदा मछली में बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी ले लेते हैं, ठीक है ना, बाहर खड़े में मछली वाले बहुत सारे, वो मछली एक लेके आना पड़ता है, एक फ़िश लेनी है, आप मेरे साथ हो, आपको अस्थमा है, सांस का मर्ज़ है, आप आ रही हो मेरे साथ, मछली हमने ले ली, ठीक है, उन्होंने आपकी फ़िश हमसे ली, उस फ़िश के मुंह के अंदर वो दवाई रखी, और मुझे वो आपके अंदर डाल दी, ठीक है, उसके बाद ख़त्म, मतलब ये उन्होंने दवाई अपने हाथ से खिलानी, बस ख़त्म, उसके बाद इलाज हो गया। हाँ बस। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हुआ ये, मैंने देखी थी एक फॉटेज, बहुत पहले मैंने भी देखी थी, और मैंने देखा है ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे ज़्यादा दिखाया जाता था इंडिया के बारे में, जो भी ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत ही अजीब गरीब था वो। आपने सुना है रसोली हो जाती है पेट के अंदर, तो पहले अल्ट्रासाउंड कराया, एक लेडीज़ थी, तो उनको रसोली थी, काफ़ी बड़ा टुकड़ा, तो उसके बाद वो एक बाबा के पास गई, बाबा वो साधु थे, ठीक है, ऑरेंज कलर की वो जो ड्रेस पहनते वो पहना हुआ था उन्होंने, और क्या कहते हैं, वो उनके पास गए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उनको टच भी नहीं करा, सिर्फ उनको लिटाया, और पता नहीं क्या पढ़ा, और वो भी उनका वो मतलब उनके बाप दादा से चल कर आ रहा था ये इल्म, और वो इल्म एक दूसरे को वसीयत करके जाते थे, यानी कि जैसे उनके फादर मरे थे तो उन्होंने बताया कि मुझे वसीयत करके गए थे, और उससे पहले उनके दादा जब मरे थे तो उनके फादर को वो इल्म दे कर गए थे, और वो जब तक वो जिंदा थे तब तक नहीं था, उसके बाद ही उनके पास आया, और यही एक परंपरा थी उनकी, तो उन्होंने सिर्फ लिटाया और कुछ चीज़ें पढ़ी,
और उसके बाद दोबारा उनको जब चेक करवाया तो उनकी वो जो रसोली थी वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि बिना काटे उनका ऑपरेट हो चुका था। बड़ी बात। और मैं 2 मिनट के लिए परेशान हो गई कि हम इतने एडवांस लोग हैं और ये कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन करें कि वो बाकायदा उनने पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई और वो बिल्कुल सच्चा था। बहुत ही बड़ी बात। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ मछली वाला, इनसे पूछा गया कि आपको ये कहाँ से मिला, ये क्या फार्मूला है। ठीक है। बोला ये हमारे जो दादा थे या उसके बाप थे मलाइशिया में या पता नहीं किसी कंट्री में किसी भी बाबा का कोई काम किया उन्होंने, कोई उनकी हेल्प की या पता नहीं क्या किया, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक इल्म देता हूँ, एक दवा देता हूँ, तो मैं तुम्हें एक फार्मूला देता हूँ, ये आपने लोगों को खिलाना है विदाउट एनी फीस, बगैर फीस के आपने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को खिलाना है। इस तरीके से करोगे ये आप सांस का मरीज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फिर ये आखिरी लाइन उन्होंने कहा कि हमारे पास मेडिसिन कंपनी के ब्लैंक चेक आते हैं कि आप इसमें अपनी अमाउंट भर दें अपनी मर्जी से, बिल्कुल, और हमें इसका फार्मूला बता दें। बोला हम अगर बेच देते हैं ठीक है, हम बेच देते हैं, हमें ज़रूरत है, कह रहे उसका असर ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल। और आपको बताऊँ एक बात बताऊँ, मैंने आपको बताया वो रसोली का, तो मैं बता रही हूँ आपको कि उन्होंने भी फीस नहीं ली। तो जो रियल होते हैं ना, जो आपसे 10,000 5,000 15,000, हमारे यहाँ तो बहुत ढोंग तमाशे होते हैं इन चीज़ों को लेकर, और इसको बोलते हैं कि पता नहीं कैसे लोग हैं कि कैसे आ जाते हैं इन चक्करों में। रियल भी होते हैं ये लोग, और 10,000 15,000 20,000 25,000 मुर्गी का गोश्त, अंडा, ये वो मंगवाते हैं। तो ये तो आप समझ लें ये लोकल है, ये तो है ही, अपने घर का किचन बनते हैं, ये अपने घर का किचन बन रहे हैं। और क्या कहते हैं उसमें भी उनको भी मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे आबा उस्ताद ने वसीयत करा और मैं 1 रुपया लिए बगैर ये काम और अगर लूँगा तो ख़त्म, असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा वैदिक की बातें, अगर मैं थोड़ी सी वैदिक की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि इसमें भी ये बताया गया कि एलोपैथिक की निस्बत ये चीप होती है, लेकिन असर अंदाज ये ज़्यादा होती है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, और मैंने जितना देखा है और पढ़ा है और सुना है कि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा है। अच्छा कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ तो मैंने ऐसा सुना है कि जवानी में तो आपको नहीं पता चलेगा, आप खा लो, आप बेयर भी कर लोगे, बुढ़ापे में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं आपके सामने। ऐसा ही है। अच्छा आपने नोट किया ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज के दौर में आ चुकी हैं, बीमारियां पहले थी नहीं, जैसे पोलियो है, इसके खतरे। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीमारियां जिनके पहले हमने नाम भी नहीं सुने, आज वो बीमारियां कोरोना का नाम सुना था, ठीक है ना। तो ये जदीद तरीन जो हमारी दुनिया है ना, इसकी वजह से आती हैं। खैर वाकई इंडिया इस हवाले से ज़रखेज़ है, और यूएन ने इंडिया ही को चुना है, तो इसमें कोई ना कोई वजह है कि यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा भरमार है। बहुत सारे लोग, हमारे तो पान वालों के लिए भी मैंने अच्छा, देखा, पान वालों के पास आपने देखा है कि गुर्दे की पथरी का इलाज फिर फी सबीलिल्लाह पान वालों के पास लिखा होता है। हाँ, तकरीबन पान वालों के पास फ्री मिलती है दवाई। मोदी जी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि जब हमें उसकी कोविड की वैक्सीन के लिए इतने डॉलर्स आपने फूंक दिए, तो हमें तो चाहिए ना कि हम इन चीज़ों के लिए तो कम से कम काम करें, इसके लिए फंडिंग करें, इसके लिए रिसर्च करें। और आने वाली दुनिया एलोपैथिक से हटेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा केमिकल खा के ना, अब लोगों को अक्ल आ गई है, अब लोग रिवर्स हो रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और बहुत ही खुशी की खबर, बहुत ही बड़ी खबर। अच्छा हमें खुशी इसलिए हो रही है कि ये डिपार्ट एशिया में है, एशिया तो हमारा अपना है ना। दोबारा किसी और रिश्ते से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।